एवरीवन, दिस इज श्रुति। आप सभी का स्वागत है हमारे कॉमर्स यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग का ही कंटिन्यूएशन में एडवर्टीजमेंट के फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एडवर्टाइजिंग का मीनिंग और कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे फीचर्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। लिमिटेशंस को डिसएडवांटेजेस भी बोलते हैं, क्रिटिसिज्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आए इनमें से तो ऑल आर सेम। स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक से एंड द टॉपिक इज एडवर्टाइजिंग। ओके, एडवर्टाइजिंग के फीचर्स क्या हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है, ठीक है। बता दिया था पेड फॉर्म में होती है, और जब कोई भी मैन्युफैक्चरर अपना कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहा है और उसको उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो वो एडवर्टीजमेंट्स की सहायता लेता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी की सहायता लेता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फीचर्स और एडवांटेजेस सेम है इसमें, ठीक है। एडवर्टाइजिंग के कॉन्सेप्ट में फीचर्स और एडवांटेजेस सेम है, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इज रीच। रीच का मतलब क्या होता है? पहुंच। रीच का मतलब होता है पहुंच। तो रीच क्या है? वाइड है, बहुत ज्यादा वाइड रीच है। यानी कि एडवर्टीजमेंट जब आप देखते हैं टेलीविजन पर, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ वो आप ही के पास आया है? जो एडवर्टीजमेंट है वो क्या सिर्फ आप ही को शो हो रहा है? नहीं, वो वर्ल्ड वाइड हर किसी को शो हो रहा है। एडवर्टीजमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, टेलीविजन, इंटरनेट और आपका प्रिंट मीडिया कोई भी हो सकता है, जिस पर आप एडवर्टीजमेंट्स दे सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट की रीच बहुत ज़्यादा वाइड है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंट्री के कुछ ही एरियाज में वो पहुंचेगा लोगों तक, वो वर्ल्ड वाइड हर जगह, हर एक कोने में बैठे हुए इंसान के पास भी पहुंचेगा, जिसके पास वो टेलीविजन या फिर जिस भी प्रिंट मीडिया में प्रिंट कराया गया होगा वो चीज़ उसके पास अवेलेबल होगी। तो रीच समझ आया आपको? वाइड रीच है, मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है जो भी वो एडवर्टीजमेंट जिस भी प्रोडक्ट का होता है, ठीक है। तो ये इसकी एडवांटेजेस भी हो गई। एडवांटेज में क्यों हो गया कि भाई इतने सारे लोगों तक एक साथ पहुंच रहा है, थाउजेंड्स नहीं, मिलियंस नहीं, बिलियंस लोगों तक एक साथ पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसलिए रीच जो है वो हमेशा वाइड होगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकंड आता है हमारा चॉइस। चॉइस का क्या मीनिंग है यहाँ पर? देखिए, अब आपकी जो मीडिया होती है वो आपका ऑडियो वगैरह के रूप में भी हो सकती है, लाइक आपका टेलीविजन हो गया, और प्रिंट मीडिया। एक होती है आपकी सोशल मीडिया, एक प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में आपके आते हैं न्यूज़पेपर्स। साथ साथ आप लोग भी इस वीडियो के बाद पेन डाउन कर लीजिएगा सारे नोट्स। मैगजीन्स, जर्नल्स, ठीक है। तो ये प्रिंट मीडिया मतलब जो प्रिंट की फॉर्म में होती है। क्या क्या हो सकते हैं प्रिंट की फॉर्म में? न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं आपके, मैगजीन्स हो सकती हैं आपकी, जर्नल्स हो सकते हैं, और जो आपका सोशल मीडिया लाइक इंटरनेट, टेलीविजन, इसमें आपका इंटरनेट भी आ जाएगा, इंटरनेट, टेलीविजन, ये सारी चीजें आती हैं आपकी सोशल मीडिया में। तो प्रिंट मीडिया भी हो सकती है और सोशल मीडिया भी हो सकती है। तो चॉइस किसकी है? चॉइस है उस आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर की, उस स्पॉन्सर की जो अपना प्रोडक्ट आगे एडवर्टाइज कराना चाहता है। उसकी चॉइस है कि वो किस वे में, किस मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट कराना चाह रहा है। तो ये भी एक एडवांटेजेस है, ठीक है ना, कि आप लोगों को इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं कि हमें अपना प्रोडक्ट जो लोगों तक पहुंचाना है वो किस वे में पहुंचाना है, किस मीडिया के थ्रू पहुंचाना है। तो आप लोग सब देखेंगे, अपना बजट देखेंगे कि भाई हम कितना खर्च कर सकते हैं, कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर। उस बेसिस पर आप मीडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर थर्ड आता है लेजिटिमेसी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट होता है तो वर्ल्ड वाइड जाता है, मतलब हर एक इंसान के पास जाता है। तो सबके पास क्या है? प्रूफ है। जो स्पॉन्सर है, जिसने एडवर्टीजमेंट दिया है, उसके पास भी प्रूफ है कि भाई मैंने एडवर्टीजमेंट कराया है, और लोगों के पास भी प्रूफ है कि उन्होंने वो एडवर्टीजमेंट देखा है। दूसरी चीज यहाँ पर यह भी आ जाती है कि जब इतना ज्यादा बड़े लेवल पर कोई अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो फेक एडवर्टीजमेंट नहीं देगा, अदरवाइज उसके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है। तो जो कस्टमर्स हैं उनके मन में एक सुकून होता है, एक सेटिस्फैक्शन होता है कि जब एक स्पॉन्सर ने अपना प्रोडक्ट इतने वर्ल्ड वाइड लेवल पर एडवर्टाइज कराया है, तो ऑब्वियसली ये फेक नहीं होगा, इस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो बात होगी,
ठीक है, दैट कम्स अंडर लेजिटिमेसी। तो यानी प्रूफ होता है कि हाँ ये एडवर्टीजमेंट हुआ है और फेक नहीं है, नो फेकिज्म। ठीक है, तो फेक नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट एक्सप्रेसिवनेस। एक्सप्रेसिवनेस का क्या मतलब है? एक्सप्रेसिव मतलब एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस कैसे करना? एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या सिर्फ ये आपको ये पता चलता है कि ये एक सोप है और इसका नाम गोदरेज है, सिर्फ इतना पता चलता है? नहीं, आपको उसका कवर भी दिखाया जाएगा, उसकी लेबलिंग भी मिलेगी, आपको उसके फीचर्स बताए जाएंगे, इस प्रोडक्ट का क्या यूज़ है, क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से यूज़ करना होता है, सब कुछ ओवरऑल एक्सप्रेस किया जाता है एडवर्टीजमेंट्स में। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट्स हमेशा एक्सप्रेसिव होते हैं। ये तो मैंने टेलीविजन की बात बताई। अगर आप प्रिंट मीडिया भी देखें, अभी आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ही अपना इंटरनेट खोलिएगा, गूगल पर डालिएगा कोई भी प्रोडक्ट का नाम, तो आप देखेंगे कि उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। दैट इज नोन एज एक्सप्रेसिवनेस। ठीक है, सिर्फ नाम तो नहीं लिखा है कि भाई ये प्रोडक्ट है, सब कुछ ओवरऑल लिखा हुआ आ जाएगा, तो दैट कम्स अंडर एक्सप्रेसिवनेस। क्लियर? अब मैं यहाँ पर आप लोगों को इतनी सारी चीजें यहाँ पर समझा रही हूँ, तो वो मैं क्या कर रही हूँ? एक्सप्रेस कर रही हूँ मेरे आइडियाज, मेरे व्यूज, या मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आप लोगों को एक्सप्रेस कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो इसी वे में एडवर्टीजमेंट्स के अंदर भी प्रोडक्ट का एक्सप्रेसिवनेस होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इकोनॉमिकल। अब इस पॉइंट को देखिएगा, वैसे जो एडवर्टीजमेंट है वो काफी कॉस्टली है, एडवर्टीजमेंट जो है वो काफी कॉस्टली होता है, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिकल क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर आप और बाकी प्रमोशनल टेक्निक्स को देखें तो उन सब के कंपैरिजन में एडवर्टीजमेंट जो है वो काफी सस्ता है। बताऊं कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है आपका सेल्स प्रमोशन में? पर्सनल सेलिंग हो सकती है, पर्सनल सेलिंग हो सकती है, मतलब घर घर जाकर चीजें बेचना। ठीक है, घर घर जाकर चीजें बेचना। क्या आपको लगता है कि वो बहुत सस्ती चीज है? नहीं, आपको उसमें कॉस्ट भी पूरी देनी पड़ेगी, आने जाने का, हर जगह का खर्चा। दूसरी चीज, इतने सारे सेल्समैन इकट्ठे करना। तीसरी चीज, अपना इतना सारा टाइम वेस्ट करना कि एक एक घर जाके एक एक घंटे उन लोगों को समझाना है, प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज बताना, उसके बाद भी लोग कन्विंस नहीं होते हैं। तो अगर इस तरीके से आप और प्रमोशनल टेक्निक्स देखें तो उन प्रमोशनल टेक्निक्स के कंपैरिजन में एडवर्टीजमेंट फिर भी बहुत सस्ता है। अगर हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एडवर्टीजमेंट महंगा लगता है कि भाई इतने सारे लोगों को पहुंचाना है तो ऐड कराएंगे तो ऑब्वियसली महंगा है, लेकिन यहां पर बात करी गई है एज कंपेयर टू ऑल द प्रमोशनल टेक्निक्स। ठीक है, यहां पर कंपैरिजन किया हुआ है, तो मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख देती हूं ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो आपको। एज कंपेयर्ड टू अदर प्रमोशनल टेक्निक्स, प्रमोशनल टेक्निक्स। समझ आया आपको कि बाकी प्रमोशनल टेक्निक्स के कंपैरिजन में एडवर्टीजमेंट फिर भी इतना कॉस्टली नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6th पॉइंट, इनहैंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। इनहैंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस, इसका क्या मतलब है? जब एडवर्टीजमेंट आएगा तो उससे क्या होगा? कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि भाई कोई नया प्रोडक्ट आया है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, तो हम खरीदें। फिर वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे भी, और खरीदने के बाद उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो जो एडवर्टीजमेंट का बेसिकली प्रोसेस है वो किस चीज़ को प्रमोट करता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन को। एडवर्टीजमेंट इसलिए कराता है कोई स्पॉन्सर ताकि उसका प्रोडक्ट तो सब तक पहुंचे ही, प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक अवेयर हो उस प्रोडक्ट के बारे में, और साथ ही साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी। जैसे मैंने आपको मार्केटिंग के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में ही बताया था, फिलॉसफीज पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले जो मार्केट्स होती थी वो प्रोड्यूसर ओरिएंटेड होती थी, लेकिन अब जो मार्केट्स है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है। तो प्रोड्यूसर ओरिएंटेड में प्रोड्यूसर अपने तरीके से चलते थे, लेकिन कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट्स में हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन जरूर देखना पड़ता है। अगर कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं है प्रोडक्ट से तो क्या होगा? वो बिजनेस, वो मार्केट कभी चल ही नहीं पाएगी। ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस, और जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्लियर है? समझ आया? तो ये फीचर्स भी हैं सारे और ये सारी एडवांटेजेस भी हैं।
तो अगर आप अलग अलग नोट डाउन मत कीजिएगा, ऐसे ही फीचर्स और एडवांटेजेस डालकर सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, जब भी लगे आप भूल रहे हैं तो वीडियो को दोबारा खोलिए और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। उसके बाद आती है हमारी लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस अगर देखें, लिमिटेशंस आए, डिसएडवांटेजेस आए, क्रिटिसिज्म्स आए या ड्रॉबैक्स लिखा आए, ऑल आर सेम, सब में आपको लिमिटेशंस ही बतानी है। क्लियर? देखिएगा कुछ लिमिटेशंस हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ। फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन वैल्यूज, मटीरियलिज्म एंड लाइफस्टाइल। अब जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उन्होंने लोगों की वैल्यूज पर, यानी लोगों के अंदर जो एथिक्स थे उन पर, मटीरियलिज्म चीजों पर और लाइफस्टाइल्स पर बहुत गहरा असर डाला है। कैसे डाला है कि इतने भरपूर मात्रा में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं टेलीविजन में कि इंसान सोचता है ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं और ये भी खरीद लूं। ठीक है, तो सारी चीजों पर ही ऐसा लगता है उसको कि ये भी अच्छी है चीज, ये भी अच्छी है, तो सारी चीजें वो खरीद के बैठ जाता है। और कई बार क्या होता है, जिस चीज की उसे नीड ही नहीं है, जो चीज उसे पता ही नहीं है कि उसे रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, वो चीज भी खरीद के बैठ जाता है। ठीक है, तो वैल्यूज पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, लोगों के लाइफस्टाइल्स पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है एडवर्टीजमेंट का, क्योंकि एडवर्टीजमेंट ऐसा प्रोसेस है कि कस्टमर्स अट्रैक्ट होने होते हैं, उसमें होते ही होते हैं। तो उनसे उनकी लाइफस्टाइल पर कैसे चेंजेस आए कि वो ज्यादा स्पेंड करने लगे और अपने लिए इतना सेव नहीं कर पाते, तो उनकी लाइफस्टाइल भी चेंजेस हुए हैं लाइफस्टाइल में। ठीक है, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसलिए ये आपका लिमिटेशंस के अंदर आ गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा एनकरेजेस सेल ऑफ इंफीरियर गुड्स। अब इसमें इंफीरियर गुड्स का मतलब वो एक होता है सुपीरियर गुड्स, दूसरा होता है आपका इंफीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स होते हैं द गुड्स ऑफ सुपर क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं, और इंफीरियर होते हैं जो बैड क्वालिटी के गुड्स होते हैं। तो इंफीरियर गुड्स क्यों कहा गया है यहाँ पे कि इंफीरियर गुड्स की सेल कैसे इनकरेज करता है? क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजिंग कभी भी ये नहीं कहता, एडवर्टाइजिंग एजेंसी कभी भी ये नहीं कहती कि आपका प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है, आपके प्रोडक्ट इंफीरियर है या सुपीरियर है, उसको सिर्फ मतलब है एडवर्टाइज करने से। तो स्पॉन्सर क्या है, कई बार अपना बेड क्वालिटी का प्रोडक्ट भी एडवर्टाइज कर देता है और लोग उससे इन्फ्लुएंस होकर उसे खरीद लेते हैं और फिर बाद में उन्हें डिससेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है, तो इसलिए इंफीरियर गुड्स की भी एडवर्टाइजमेंट्स हो जाती हैं, दैट इज a limitation to advertising. Okay, next is creates confusion. creates confusion का क्या मतलब है? एडवर्टाइजिंग के अंदर कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होती है? अभी मैंने आपको बताया कि पता नहीं लाखों और हजारों की मात्रा में एडवर्टीजमेंट्स आपको शो किए जाते हैं टेलीविजन्स में या फिर न्यूज़पेपर्स में। अब क्या है, जो हम जैसे लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, वो एडवर्टीजमेंट्स देखती है तो वो ना बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दूं तो किसी भी इंसान को मान लीजिए एक फ्रिज खरीदना है, रेफ्रिजरेटर खरीदना है। अब रेफ्रिजरेटर आपका बीपीएल का भी आता है, सोनी का भी आता है, एलजी का भी आता है, वर्लपूल का भी आता है, सैमसंग का भी आता है, ओनिडा का, पता नहीं कितने सारे कंपनीज के, कितने सारे ब्रांड्स के आते हैं ना। तो उससे क्या कंफ्यूजन हो जाती है। अभी भी आप अपने आसपास के घरों में देखेंगे, अपने आसपास के लोगों को देखेंगे तो वो इस चीज़ में कंफ्यूजन होती है उन्हें। इवन हमारी फैमिलीज में भी होती है। कोई भी ऐसी वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कोई भी चीज़ हम खरीदने जाएं तो हम यही सोचते रहते हैं वीडियोकॉन की लें या सैमसंग की लें या एलजी की लें या किसकी लें। ठीक है, तो इसलिए कौन सी कंपनी का, कौन सा ब्रांड का हमें प्रोडक्ट लेना है तो सोच समझ कर लेना होता है। इसलिए एडवर्टीजमेंट्स जो होती हैं वो इतने सारे, हर एक ब्रांड की एडवर्टीजमेंट्स दिखाती हैं, इसलिए हम लोगों में जितने भी लोग हैं हम सब में कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं उस चीज़ को लेकर। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज समटाइम्स एडवर्टीजमेंट्स आर इन बैड टेस्ट। एडवर्टीजमेंट्स आर इन बैड टेस्ट, इसका क्या मतलब है? बैड टेस्ट का मतलब है कई बार एडवर्टीजमेंट्स में कुछ गलत लैंग्वेजेस भी यूज की जाती हैं, कुछ वल्गैरिटी भी दिखाई जाती है, कुछ वल्गर लैंग्वेजेस, एब्यूसिव लैंग्वेजेस भी कई बार यूज कर देते हैं। तो कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी रिलेशनशिप डिस्टॉर्ट हो रही है। कैसे? मान लीजिए किसी भी एक एडवर्टीजमेंट में दिखा दिया एक सास है एक बहू है और उनके बीच में कुछ झटपट हो रही है और उसी से रिलेटेड कोई ऐड बना दिया, तो ये चीज़ क्या है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है फैमिलीज पर। दो लोगों के बीच में जो रिलेशन है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है।
तो इसलिए कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसे होते हैं जो टेस्ट में बैड होते हैं, इसीलिए यहाँ पर बैड टेस्ट का यूज किया गया है कि वो अच्छे नहीं होते फॉर हम लोगों की वैल्यूज और एथिक्स के लिए। ठीक है, द लास्ट वन इज, अभी हमारा लास्ट है, ये इस पूरे टॉपिक का लास्ट हमारा आज का पॉइंट है, कॉस्ट आर पास्ड ऑन टू द कस्टमर्स इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइजेस। अब क्या होगा, एडवर्टीजमेंट पे स्पॉन्सर क्या करेगा, पैसे देगा एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कि भाई मेरा प्रोडक्ट आप एडवर्टीजमेंट दो मेरे प्रोडक्ट का पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर और मैं आपको पैसे दूंगा। पैसे तो ऑब्वियसली लगेंगे, पे तो करना पड़ेगा। तो अब जब स्पॉन्सर इतना सारा पैसा पे करेगा एडवर्टीजमेंट के लिए तो वो कहाँ से कमाएगा, तो वही जो एडवर्टीजमेंट का पैसा है वो आगे प्रोडक्ट में ऐड होता है और फिर ऐड होने के बाद वो प्रोडक्ट आप लोगों के पास पहुंचता है। तो आप लोगों के पास जो पहुंचता है प्रोडक्ट, उसमें एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। इस बात को याद रखिएगा बिल्कुल, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट हमेशा इन्वॉल्व होती है कोई भी प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है तो। ठीक है, इसीलिए वो आपको हायर प्राइस पर मिलता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि भाई हमें तो एडवर्टीजमेंट की भी कॉस्ट देनी पड़ रही है ना, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस हो गई। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड इस टॉपिक में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और ढेर सारी वीडियोस आप लोगों के लिए इंटरेस्टेड वीडियोस लेकर आ सकूं। तो सारे के सारे नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा, साथ साथ लिखते रहिए अपने डायरीज में। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।